अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, में आपका टीचर याज़म मलिक, एजुकेशन जोन खोरियाल मिडिल स्कूल डोबन। और आज जो हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज, हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। कल हमने समझा है रिसोर्सेज क्या होते हैं। जैसे हमने कल कहा था, रिसोर्सेज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स। ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ जो हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें या ज़रूरत पड़ने में इस्तेमाल करें, वो रिसोर्स कहलाता है। तो आज हमने इसका वैल्यू देखना है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। और अगर मैं आपको बताऊं वैल्यू क्या होता है, वैल्यू मतलब कीमत। कहते हैं कि इन इन रिसोर्सेज का किसी का कोई वैल्यू है और कहीं की कुछ वैल्यू थोड़ा कम वैल्यू है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कहते हैं कुछ रिसोर्सेज जो है उनको बहुत कम वैल्यू होता है, या इकोनॉमिक वैल्यू, सॉरी, कुछ रिसोर्स जो ऐसे होते हैं जिनको माशी वैल्यू होता है, सम डू नॉट, और जिनका नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मिसाल लेते हैं, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जो भी धात है उनको इकोनॉमिक वैल्यू होता है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, और जो एक खूबसूरत लैंडस्केप होता है उसका नहीं होता है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन कहते हैं जो मेटल्स भी है या लैंडस्केप है, दोनों इम्पॉर्टेंट है इंसानी ज़िंदगी के लिए, या इंसान इनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कहते हैं जो कुछ रिसोर्स है ये वक्त के साथ साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमिडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। कहते हैं कि ये इनकी माँ बोल रही है, आपकी अगर नानी का हम बात करें, मकान की बात करें, इस टाइम उसका कोई वैल्यू नहीं है। बट इफ़ देयर आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो। कहते हैं कि अगर इसको हम इस्तेमाल करें या बेच दें, या किसी कोई दवा एजेंसी इसको इस्तेमाल करती है कल जाके, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल। तो तब जाके इसका वैल्यू बढ़ जाएगा और इसका इकोनॉमिकली वैल्यू बन जाता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी और टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सबस्टेंसेज इनटू रिसोर्सेज। कहते हैं वक्त और जो टेक्नोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सबस्टेंस की, जिससे ये रिसोर्स में तब्दील हो जाते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। कहते हैं कि दोनों इंसानों के रिलेटेड हैं। पीपल दिमसेल्व्स और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। कहते हैं जो इंसान है ये खुद एक रिसोर्स है। It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of that led to the creation of क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। कहते हैं कि इंसान जब अपने कोई भी काम करता है, इसकी तालीम हो या इसकी कोई इन्वेंशन हो, इसकी कोई डिस्कवरी हो या इसकी कोई आइडिया हो, जिससे वो बाकी लोगों को फ़ायदा मिल जाता है, तो ये भी एक रिसोर्स बन जाता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted at development of newer modes ऑफ ट्रांसपोर्ट, सॉरी। कहते हैं अगर इंसान की हम बात करें, इंसान ने जब आग को ईजाद किया तो उससे हमें वो आग हमें किस में इस्तेमाल करते हैं बच्चों? खाना बनाने में। या इसने टायर बनाए, गाड़ियों के टायर पहिए बनाए, तो वो भी हम गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast following water into an important resource। कहते हैं अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पन बिजली की बात करें, तो कहते हैं उस टेक्नोलॉजी से उसने भी एनर्जी को, फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो तेज़ बहाव वाले पानी को किस में, रिसोर्स में इस्तेमाल किया है, जिससे हम बिजली पैदा करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं इसकी कितनी किस्में हैं। पहले इनको जनरली क्लासिफाई किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कहते हैं कि इनको 3 ग्रुप में तकसीम किया गया है। तो कल हम जाके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। तब तक अस्सलाम वालेकुम।